समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अपनी एक ताजा टिप्पणी को लेकर विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल शनिवार को अखिलेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि आने वाला चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, आरक्षण और सम्मान बचाने का चुनाव है। जैसे एक समुद्र मंथन हुआ था, ठीक वैसे ही अब संविधान मंथन का समय है। एक तरफ संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन की तुलना हिटलर के शासन से कर डाली। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत भी अच्छा करते हैं और विदाई भी अच्छी करते हैं। जो लोग 2014 में आए थे वे 2024 में चले जाएंगे। 10 साल हिटलर का समय था, इससे ज्यादा हिटलर भी नहीं रह पाया। उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत भी अच्छा करते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग जब विदाई करेंगे वो भी बड़ी अच्छी करेंगे। जो लोग 14 में आए थे वो 24 में जाने वाले हैं और 10 साल हिटलर का ही समय था। 10 साल से ज्यादा वो नहीं रह पाया वहां पर, तो 10 साल तो इनका भी पूरा हो गया। अखिलेश के इस बयान के बाद बीजेपी का बिफरना लाजमी था। केशव प्रसाद मौर्य ने एक पोस्ट में लिखा कि अखिलेश, आप पार्टी और परिवार की कलह से परेशान हैं। ये घटिया बयान अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के 140 करोड़ लोगों के हृदय सम्राट और देश के गौरव हैं। उन्हें हिटलर बोलना मानसिक दिवालियापन और गैर जिम्मेदाराना हरकत है। बीजेपी ने कहा कि एक एक कर अखिलेश के अलायंस पार्टनर्स छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए वो हताशा के दौर में पहुंच गए हैं। चुनाव में प्रधानमंत्री के अपमान का खामियाजा अखिलेश भुगतेंगे। अखिलेश जी के बयान से ये स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी हो या अखिलेश जी हो या लालू जी, इन्होंने तय कर लिया है कि व्यक्तिगत टिप्पणी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जरूर करेंगे। और ये बात लगातार पिछले 10 सालों से चल रही है। बंदर, घांची, नीच, निपुंसक, गंदी नाली का कीड़ा, हिटलर, उनके परिवार के ऊपर में भी प्रश्न उठाना, और अभी लालू जी ने उठाया, अब अखिलेश जी उठा रहे हैं और राहुल गांधी जी की पार्टी तो लगातार उठाती गई है। तो इससे स्पष्ट होता है कि वो उनके पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है, इसीलिए व्यक्तिगत इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, अखिलेश यादव जी की हताशा बढ़ती जा रही है। अलायंस पार्टनर एक एक करके छोड़ गए, सुभाषपा ने छोड़ दिया, आरएलडी ने छोड़ दिया, अब सहारा नहीं मिल रहा है। हताशा में मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी को हिटलर कहने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के प्रति जो अपमानजनक टिप्पणी की है, इसका खामियाजा अखिलेश यादव जी को भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें आने वाली तो थी नहीं, मार्जिन और कम हो जाएगा, जमानतें और जगहों पर जब्त हो जाएंगी। बेहतर होता कि मौन साध करके रहते, लेकिन यह संयम अखिलेश जी में नहीं है, वो हताशा के दौर में जा चुके हैं। अखिलेश के बयान पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने भी इशारों ही इशारों में अखिलेश को ही नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल बीजेपी के ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री हैं। As far as the Prime Minister is concerned, he is not a BJP Prime Minister. People who voted for him were 37%. But when he became the Prime Minister, he represents every Indian. 1.4 billion people of India he represents when he goes abroad also. अखिलेश का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब हाल ही में लालू प्रसाद यादव ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर परिवार न होने वाली टिप्पणी की थी। माना जा रहा है कि ये टिप्पणी कर लालू प्रसाद यादव भी फंस गए हैं। खुद उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि ऐसे बयानों से विपक्ष को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। वोटर्स ऐसी बातों से प्रभावित नहीं होते, उल्टे बीजेपी को विपक्ष पर स्कोर करने का मौका मिलता है। इसके महज एक दिन बाद ही अखिलेश ने प्रधानमंत्री पर हिटलर वाली टिप्पणी की है। चुनाव आज तक।